1 से 2 भी कर सकते हैं, या कभी-कभी किसी टाइम के लिए वो आपकी स्नैकिंग को बंद भी कर सकते हैं। तो आपको मेरे आज के गाइडेंस के बेसिस पे कुछ भी शुरू या बंद नहीं करना है। कुछ भी चेंज करने से पहले अपने कोच से बात करना। अभी यहाँ पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे हैं जिनको मैंने वन टाइम स्नैक दिया है। बहुत सारे मेरे यहाँ पे गेस्ट कॉल पे बैठे हुए हैं जिनको मैंने स्नैक बंद किया हुआ है अभी। उसकी जगह मैंने उनको कोई ड्रिंक दे के रखी हुई है, राइट? तो आपको जो भी डाइट प्लान आपके कोच ने दे रखा है, काइंडली आप उसको फॉलो करना। कोई चीज अच्छी लगेगी, कुछ चेंज करना होगा तो उनसे बात करना, ठीक है? तो अभी चलो चलते हैं हेल्दी स्नैक ऑप्शन, या आज मैं आपको स्नैकिंग ऑप्शन बता रही हूँ। फिर मैं आपको किसी दिन ये मैं आपको जैसे कहते हैं चाय वाले ऑप्शंस। तो हमारी चाय कौन सी है? हमारी चाय कौन सी है बता सकते हैं? लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जाके? लिख सकते हैं? बहुत सारे लोगों के हाथों में भी है, मेरे हाथ में भी। क्या आप लिख सकते हैं? मुझे आपकी एक्चुअली एक्टिवनेस देखनी है, आप कितने एक्टिव हो। आप लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में। तो बहुत सारे लोग जो आज कॉल पे नए हैं, मैं आपकी अवेयरनेस के लिए एक चीज बोलना चाहती हूँ। जब भी मैं यहाँ पे चाय शब्द यूज करूंगी, मेरे चाय शब्द का मतलब ए फ्रेश होता है। मैं कॉल में 10 से 15 बार चाय बोलती हूँ, उसका मतलब ए फ्रेश होता है। ये नहीं करना कि जाके आप अब पतीली रख दो गैस पे चाय बनाने के लिए, नहीं, मेरे चाय का मतलब ए फ्रेश है। और जब मैं नाश्ता बोलती हूँ, मेरे नाश्ते का मतलब ब्रेकफास्ट शेक है। आप समझ लो, अगर डॉक्टर गुंजन के मुंह से निकला है नाश्ता, तो उसका दूसरा मतलब शेक ही है। क्योंकि मुझे एक चीज पहले दिन से मेरे कोच ने समझा दी थी कि ब्रेकफास्ट शेक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप सुबह 11 बजे की चाय और शाम को 5 बजे की चाय के साथ कौन सा स्नैक ले सकते हो। फिर हेल्दी रेसिपीज भी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, जिसमें आपको लंच की रेसिपीज बताऊंगी कि आप लंच में क्या ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखो, रोस्टेड चना। रोस्टेड चना। तो अभी यहाँ पे करेक्शन है। बहुत सारे लोग जो रोस्टेड चने बाजार से लेके आते हैं, अक्सर वो नमक वाले या नमकीन चने होते हैं, राइट? आप अग्री करेंगे। नमकीन वाले, अभी नमकीन चनों में भी स्वाद आता है अलग अलग तरह का। कोई हींग के टेस्ट का आ रहा है, कोई लेमन के टेस्ट का आ रहा है, अभी तो बहुत कुछ आ रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो स्नैक्स है उसमें नमक कम से कम हो, ये लिखो। हमें जो स्नैक्स खाने हैं कम से कम खाने हैं, क्योंकि हमारे डाइट और हमारे लाइफस्टाइल का मकसद है कि हम एक ऐसे लाइफस्टाइल को सेट करें जहां पे हमारा नमक कम रहे। क्योंकि जो नमक है ये शरीर में पानी रोकने का काम करता है। तो नमक जो बस एक टाइम खाने में खा लिया वो काफी है, राइट? हमें नमक की जरूरत नहीं है। एज ह्यूमन जब हम बचपन में पैदा हुए, जितना हमारे शरीर को नमक चाहिए ना, हम उतना लेके पैदा हुए हैं। अगर हम बिल्कुल नमक छोड़ भी देते हैं, हमें कोई भी हेल्थ इशू नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज लगती है कि मुझे जैसे प्रॉब्लम मुझे मैंने नमक खाया, मेरा बीपी लो हो रहा है, इसलिए नमक नहीं खाया इसलिए हो रहा है। मोस्टली वो चीजें साइकोलॉजिकल होती है। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हमें वो खाना खिलाना शुरू कर दिया जिसमें नमक है। हम इंडियंस है, हमारा तो इमोशन ही नमक से कनेक्टेड है। हमारी घर की लड़ाई झगड़े इसी चीज से शुरू हो जाते हैं कि नमक कम है या ज्यादा है, राइट? तो हम नमक से बड़े कनेक्टेड है, बट हमारी बॉडी को नमक नहीं चाहिए। हम बचपन से उतना नमक लेके पैदा हुए हैं, बट यस आई नो हमारे लिए छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो लंच में जितना आपने नमक खा लिया ठीक है, कोशिश करो जो स्नैक्स खाते हो उसमें नमक कम से कम हो। तो पहला स्नैक बताया रोस्टेड चना। रोस्टेड चना आपका विदाउट नमक या विदाउट मसाले वाला होना चाहिए, प्लेन रोस्टेड चना। प्लेन रोस्टेड चना। और ये कितना लेना है? मुट्ठी भर। मुट्ठी भर। आपकी और मेरी मुट्ठी का फर्क हो सकता है, मेरी मुट्ठी बहुत छोटी है। जितनी भी आपके हैंड की मुट्ठी है उतनी आपकी जितनी मुट्ठी है। क्योंकि आपके लिए आपको उतनी क्वांटिटी चाहिए जितना आपकी मुट्ठी का साइज है, राइट? इसको आप मॉर्निंग टाइम ले सकते हैं फ्रेश के साथ, इवनिंग टाइम भी ले सकते हैं। बट कोशिश किया करो कि दोनों टाइम सेम स्नैक ना लिखो, तो लिखो मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक को डिफरेंट रखना है। बहुत सारे लोग चनों के साथ गुड़ को मिक्स करके खाते हैं। हम घोड़े हैं क्या? नहीं लेना, ठीक है?
मुझे पता है बहुत टेस्टी लगता है, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपनी बात छोड़ो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जब से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू किया, एक दिन भी नहीं होगा कि जब मैंने गुड़ और चना खाया हो ऐसे इकट्ठे। नेवर, खाया ही नहीं तब से। क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि हम लोग बहुत सियाने बन के बोलते हैं कि चीनी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, चीनी अवॉइड करनी चाहिए, कर लेंगे। चीनी कहाँ से आती है? गन्ने से। गुड़ कहाँ से आता है? गन्ने से। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि चीनी ज़्यादा मशीनों से निकलती है, ज़्यादा रिफ़ाइन होती है, गन्ना उतने जो गुड़ है इतनी मशीनों से नहीं निकलता। तो डेफ़िनेटली अगर गुड़ और चीनी को कंपेयर करोगे, आप बोलोगे, तो मैं आपको डेफ़िनेटली यही बोलूँगी कि गुड़ और शक्कर चीनी से बेहतर है। ये मैं आपको डेफ़िनेटली बोलूँगी, क्योंकि चीनी ज़्यादा रिफ़ाइन हुई, शक्कर उतनी रिफ़ाइन नहीं होती है, गुड़ उतना रिफ़ाइन नहीं होता है। लेकिन दोनों गन्ने से ही आते हैं। तो आप ये सोच के बहुत एक्सेसिव गुड़, मैंने बहुत लोगों को देखा है गुड़ चने का इंटेक बहुत करते हैं, तो काइंडली प्लेन चने। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, मिक्स्ड नट्स का बना सकते हैं। मतलब अपने घर में आप एक डब्बे में काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता, अंजीर, अ, अगर मैं कोई मिस हो सकता है कर रही हूँ, इसका एक मिक्सचर बना सकते हैं। इसका एक मिक्सचर बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक मुट्ठी बादाम नहीं खाने, एक मुट्ठी काजू नहीं खाने, एक मुट्ठी वो नहीं खाने। आप ऐसा बना सकते हैं मिक्सचर, और इस स्नैक को एक बार लेना, ये 2 बार नहीं लेना। मिक्स नट्स को 2 बार नहीं लेना, सिर्फ एक बार आप मिक्स नट्स को ले सकते हैं। और अगर आप उनको भिगो के रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि गर्म तासीर की चीज़ों से उनको लीवर में प्रॉब्लम, मैदे में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, ठीक है? तो आपको मिक्स नट्स आप ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे करेक्शन है, आजकल बाज़ार में नमकीन रोस्टेड काजू आ रहे हैं, नमकीन बादाम आ रहे हैं। किस-किस को पता है? किस-किस को पता है? वो नहीं खाने, प्लेन खाने हैं। शादी के डब्बों में आते हैं ना वो वाले? नमकीन बादाम, नमकीन काजू, नहीं खाने, आपने नहीं खाने, वो अवॉइड करने हैं। कभी स्वाद के लिए आपने 10 दिन में थोड़ी सी चीज खा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं मैं आपको कह रही 10 दिन में एक बार खा ली, बट आप रोज वो नमकीन वाले काजू खा रहे हो तो आप प्रॉब्लम में हो। तीसरी चीज जो आप स्नैक की तरह ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल। इसको कैसे बनाया जाता है बता दूंगी, थोड़ा आइडिया से बता दूंगी, एग्जैक्ट हम कुकिंग क्लास में आपको बताएंगे। रोस्टेड वेजिटेबल मतलब उबली हुई सब्जियां, उसमें सिर्फ आपने चाट मसाला या नींबू डाल दिया। और सौते वेजीज जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है आधी कच्ची आधी पक्की वेजिटेबल्स, राइट? तो इसमें आप सिर्फ क्या करते हैं कि अपने पैन में, आप अगर आप चाहें तो कर सकते हैं हल्का सा ऑलिव ऑयल या कुछ ऑयल, आपने सिर्फ मतलब आपने पैन को ग्रीसी कर दिया, सिर्फ ग्रीस सी आ गई पैन पे, उसकी अपने वेजिस को रख के ऊपर आपने स्टीम के लिए रख दिया, उनको सिर्फ स्टीम करना है, राइट? स्टीम करके आप उसमें फिर अपनी काली मिर्च डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो सिर्फ, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये ऐसे आप शाम को 5 बजे स्नैक ले सकते हो। उसमें आपको मिक्स वेजिटेबल डालनी है, ये नहीं कि आप आलू ऐसे करके रोज बना रहे हो, ये नहीं करना, ठीक है? उसमें आपने अलग-अलग ब्रोकली डाल लो, कॉर्न डाल लो, गाजर डाल लो, मशरूम डाल लीजिए, जो आपके घर में पड़ा है। जो सब्जी के 2-2 पीस रह गए सारे काट के उसमें डाल दो, राइट? उसको स्टीम होने दो, और जब वो आधी कच्ची है और आधी पक्की है, फिर आप उसको उतार के नींबू निचोड़ के अच्छी तरह उसको ले सकते हैं, राइट? बट इसकी कितनी क्वांटिटी है? कटोरी। ध्यान रखना है, क्वांटिटी ज़रूरी है। तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आप ले सकते हैं वो है फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। फ्रूट सैलेड का मतलब मिक्स फ्रूट्स, जिसमें कुछ सलाद की भी चीजें, मतलब आपने पपीता डाला, सेब डाला, खीरा भी डाल लिया, चुकंदर भी डाल लिया, और उसके ऊपर आपने नींबू निचोड़ लिया। देखिए मैं बार बार नींबू क्यों कह रही हूँ, एक तो नींबू के रोल भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी है, दूसरा सिर्फ नींबू ऐसी एक चीज है, सिर्फ नींबू डाल के ही चीजों का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। सिर्फ नींबू डाल के स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, वो भी कितना लेना है? कटोरी। तरबूज जैसे एक प्लेट खाते हो काट के, पपीता एक पूरी प्लेट, एक डोंगा खाते हो, वैसे नहीं खाना। आप बोलोगे मैम शेक ही पीते हैं, फ्रूट ही खाते हैं, घट नहीं रहा, वो जो डोंगा है पपीते का वो गड़बड़ कर रहा है, राइट? तो उसको भी कटोरी में ही आपको लेना है। नेक्स्ट जो आप ले सकते हैं दैट इज स्प्राउट सैलेड।
स्प्राउट्स क्या होता है जानते हैं सब? जानते हैं तो ऐसे करो। स्प्राउट्स पता है तो ऐसे करो, नहीं पता तो कोई शर्म नहीं है, बताऊंगी, मैं बैठी हूँ बताने के लिए। स्प्राउट्स किसको पता है? जिनको पता है सिर्फ वो हैंड्स ऊपर करो, स्प्राउट क्या होते हैं। ओके, 70% लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता आई टेल यू। स्प्राउट्स होते हैं जब आप किसी भी तरह का, से हरी दाल होगी आपकी, मूंग दाल होगी आपके, काले चने होंगे, आपने पूरी रात के लिए उनको भिगो दिया, और सुबह वो आपके स्प्राउट हो गए, जिनको आप पंजाबी में कहते हैं ना पुंगरगे। समझ गए? उनकी जड़ें निकल जाती है वाइट वाइट, समझ आ गया? उसको बोलते हैं स्प्राउट बन गए। तो वो पूरी रात आपने रखे, और उसके बाद जब वो उनकी जड़ें निकल गई वाइट वाइट, उसको आपने फिर प्याज, छोटे छोटे पीस प्याज के, छोटे छोटे पीस टमाटर के, छोटे छोटे पीस खीरे के डाले, और अपने नींबू निचोड़ा और आप खा गए। कितने? इशारा करो। कितने? आज ये दिमाग में बसा के जाऊंगी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चल रहा है, ये डोंगा रहा है, इसको मैंने बदल के ये कर रहा है, वहीं पे गड़बड़ हो रही है। सोचो आप रोज एक डोंगा अगर स्प्राउट का या फ्रूट का खा रहे हो, वो आपकी कितनी बड़ी, वो कितनी क्वांटिटी में बन गया। हाँ जी सर, आप बॉईल करके भी ले सकते हैं, मैं उस पे भी आ रही हूँ, उस स्नैक पे भी आ रही हूँ। राइट। सो ये होता है स्प्राउट। इसमें भी कोशिश करो नमक ना डालो, सिर्फ आपकी काली मिर्च और नींबू सफिशिएंट है, तो ये आप स्नैक की तरह ले सकते हो। नेक्स्ट एक और मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी जो बहुत ज्यादा टेस्टी ऑप्शन है, बट ये रोज नहीं करना, ये रोज नहीं करना, ये कभी कभी करना है, ठीक है? ये क्या ऑप्शन है? आप दही में कुछ फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, या कुछ बेरीज में को ऐड कर सकते हैं, लिख लीजिए। ये कभी की 10 दिन में एक बार आप कर सकते हो, बट ये अच्छा लगता है अगर आपके घर में प्योर हनी आता है, प्योर आपको शहद मिल जाए, ये मार्केट वाला नहीं जिसमें चीनी होती है। तो आपने एक कटोरी दही लिया, वैसे तो मेरा जो राय है, मैं कहती हूँ मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करो, लेकिन पहले अवॉइड करने से अच्छा पहले घटाओ। तो 10 दिन में एक बार जैसे आपका कुछ मन है ऐसा खाने का, तो एक कटोरी दही जिसमें थोड़ा सा शहद डाला आपने, और उसमें आपने कुछ फ्रूट डाल दिए, जिसको हम कहते हैं फ्रूट क्रीम बन गई। हमने फ्रूट क्रीम नहीं बनानी, क्योंकि फ्रूट क्रीम जब बनाते हैं तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा डलती है, जो फ्रूट क्रीम बनाई जाती है। आपने सिर्फ थोड़ा सा शहद, उसमें आप पाइनएप्पल डाल सकते हो, उसमें आप अनार डाल सकते हो, उसमें आप एप्पल भी डाल सकते हो, जो भी फ्रूट दही के साथ। तो ऐसा आप फ्रूट अपना फ्रूट कप बना सकते हो, फ्रूट कर्ड, ये आप 10 दिन में एक बार कर सकते हो। बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है, बट इसकी थोड़ी सी कैलोरी ज्यादा है, इसकी थोड़ी सी कैलोरी ज्यादा है। तो कभी अगर घर में त्योहार है, सब मीठा खा रहे हैं 5 बजे, तो आप अपना ये मीठा खा सकते हो, ठीक है? तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। नेक्स्ट चीज जो आप कभी कभी खा सकते हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, वैसे ये गुजराती डिश है, बट हम सबको पता है मार्केट में खाखड़ा, किसने सुना है खाखड़ा? पंजाबी लोगों ने थोड़ा सा कम सुना होगा, आई नो, बट अभी तो खाखरा क्या होता है, वो बेसिकली एक तरह का पापड़ होता है जो रोस्टेड होता है, उसमें जीरा वगैरह ही होता है, वो रोस्टेड पापड़ टाइप का होता है, राइट? गुजराती डिश है, बट आज हर शहर में हर जगह अवेलेबल है। आप संगरूर में रहते हो तो संगरूर में मिलता है हर जगह, वो एक अच्छा लाइट स्नैक है। तो आप सिर्फ खाखड़ा भी एक बड़ा पापड़ होता है, पापड़ ही समझ लो उसको, रोस्टेड पापड़, बट वो थोड़ा अलग, वो सन ड्राइड होते हैं। जो खाखड़ा होता है ना, वो सन मतलब वो धूप में उसको रोस्ट किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता है कि उसको मशीनी नहीं कहते, उसको सन ड्राइड होते हैं वो, राइट? तो उसको आप हाफ प्लीज खाखड़ा भी ले सकते हो। किसी को अगर चाहिए होगा कि मैम फोटो नेट में से निकाल के भेज देना, भेज दूंगी। तो हो सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है, क्योंकि अभी थोड़ा पंजाब के गांव के साइड अभी इन्फ्लुएंस कम आया इन चीजों का, तो हो सकता है ना भी पता हो, राइट? वो हो गया। नेक्स्ट चीज जो आप ले सकते हैं, आप ओट्स का उपमा बना सकते हैं। और कुछ कुछ चीजें मैं आपको करेक्ट करके इसमें बताऊंगी, जो आप लंच की तरह, अभी जैसे ओट्स का उपमा बोला, इसको आप लंच की तरह भी ले सकते हो। उपमा नाम किस किस को पता है? उपमा नाम किस किस को पता है? तो नॉर्मली उपमा किस चीज का बनता है? चैट बॉक्स में बताओ, उपमा किसका बनता है नॉर्मली? बताइए बताइए, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उपमा किसका बनाते हैं? जिनको नहीं पता मैं बताऊंगी। और जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कुछ चीजें मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं, आपने ये नहीं सोचना कि ये मैम क्या बोल रहे थे, साड्डे वासी ने, नई चीजों को सीखिए। लाइफ में ग्रो करने का ये चीज जो अभी तक नहीं पता था, सीखो। तो जो उपमा होता है वो बनता है सूजी से।
जो उपमा होता है वो बनता है सूजी से, राइट? उसमें क्या होता है, आई थिंक कि मैं करेक्ट हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे कुकिंग नहीं आती है, बट मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या होता है कि सूजी को अच्छी तरह भूना जाता है, सूजी को बहुत अच्छी तरह भून के उसमें पानी डाल के उसको पकाया जाता है, फिर उसमें ढेर सारी सब्जियाँ ऐड की जाती हैं। आई थिंक ऐसे ही बनता है, अंजू मैम ऐसे ही बनता है तो थम्स अप कर दो, अगर वो ऐसे ही बनता है। हाँ, ऐसे ही बनता है, पास कर दिया उन्होंने, चलो थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। तो ऐसे ही बनता है वो, राइट? तो ऐसे उसको बनाया जाता है। तो हमने बेसिकली उपमा में क्या यूज़ किया? यूज़ किया सूजी, ठीक है? बट हम उसको थोड़ा, अभी सूजी हेल्दी है आटे से या किसी भी चीज़ से, पर सूजी से भी हेल्दी एक चीज़ होती है, वो होते हैं ओट्स, क्योंकि ओट्स में फाइबर ज़्यादा होता है। तो आप जो अपने उपमा में सूजी यूज़ करते हो, उसमें आप ओट्स यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे आपने सूजी को रोस्ट किया था, आपने जिसमें भी रोस्ट करते हैं, घी में रोस्ट करते हैं, जिसमें भी रोस्ट करते हैं, आपने वैसे ओट्स को रोस्ट करना है, उसमें पानी डाल के जो बॉयल होने देना, फिर ढेर सारी सब्जियाँ डालनी है। बट जब भी, और उसमें फिर आपने उसको पकने देना है। बट जब भी आप अपने घर में उपमा बनाओ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी जो आपको करना है। क्या करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। आपको सब्जियाँ हमेशा ज़्यादा डालनी है। अगर 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सा सब्जियाँ, 1 हिस्सा ओट्स। 4 मतलब 3 हिस्सा सब्जियाँ, 1 हिस्सा ओट्स, 3 हिस्सा वेजिटेबल्स, 1 हिस्सा सूजी। ये हमेशा ध्यान रखना है। घर में अगर वेज पुलाव भी बनाते हो, उसमें भी 3 हिस्सा सब्जियाँ डाला करो, 1 हिस्सा चावल डाला करो, राइट? तो आप ओट्स उपमा बना सकते हो और इसको आप फुल लंच की तरह भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको इवनिंग स्नैक की तरह ले रहे हो, फिर कितना लेना है बताओ इशारा करके? फिर कितना लेना है अगर स्नैक की तरह ले रहे हो? यस, राइट, सीख गए आप सब। कटोरी, तो ओट्स उपमा ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आप ले सकते हो, जो बहुत अच्छा स्नैक है, मेरे फेवरेट स्नैक्स में आता है, जिसको हम बोलते हैं मखाने या फॉक्स नट्स। जो लोग यहाँ पे थोड़ा गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जिन्हों ਆਪਾਂ फुल मखाने कहने हैं, सफेद रंग के फुल मखाने, राइट? अभी मखाने के लिए करेक्शन है यहाँ पे, पहली बात, एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं लेने। दूसरी क्या कनेक्शन करेक्शन है मखाने के लिए, कि घी में रोस्ट नहीं करने। तीसरी करेक्शन क्या है, कि उसमें नमक नहीं डालना। ये करेक्शन है, क्योंकि अक्सर लोग मखाने को खाते भी ज्यादा है, एक डब्बा एक दिन का घर में लगता है। दूसरी चीज़, उसको घी में रोस्ट करते हैं। मुझे पता है बहुत टेस्टी हो जाते हैं, पर फिर वो टेस्ट दिखता है ना साइडों से और पेट से, और हम तो फैट लॉस जर्नी में हैं। 10 दिन में 1 बार खाएँगे वो वाला भी, कोई बात नहीं, 1 बार खाएँगे वो। बट अभी रोज़ विदाउट सॉल्ट, विदाउट घी, आप सिर्फ़ उसको कढ़ाई में प्लेन रोस्ट कीजिए, उससे वो क्रंची हो जाएँगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप मखाने की ओवर ईटिंग को अवॉइड करें, कोशिश करो जिस वक़्त खाना है उसी वक़्त 1 कटोरी भून के उतना ही बनाओ, उतना ही खाओ। जब ज़्यादा बना के रखोगे तो ज़्यादा खाओगे। तो बड़ा आसान काम है, 2 सेकंड में ही गैस गरम करना है, कटोरी में निकालो उस वक़्त, तो मखाने आप ले सकते हैं। मखाने के साथ एक और एडिशन है, मखाना चाट। अभी मखाना चाट कैसे बनाई जाएगी? वेरी सिंपल। आपने मखानों को वैसे ही गैस पे गरम कर लिया, रोस्ट कर लिया, प्याज़, टमाटर, खीरा डाला, नींबू डाला। अगर आपके पास घर में मिंट वाली चटनी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे घर पे हरी चटनी या पुदीने वाली चटनी बनाते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हो। घर पे ग्रीन, घर वाली कह रही हूँ, बाहर वाली मैं आपको सॉस या केचअप नहीं कह रही, राइट? तो वो घर वाली पुदीने वाली चटनी आप ऐड करके मिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। बट खाना कितना है? और एक और चीज़, ये जो मैं आपको कटोरी याद दिला रही हूँ ना, आपके ब्रेन में डाल रही हूँ ऐसे-ऐसे करके, ये सारी ज़िंदगी का है। अगर आप चाहते हो कि जो आप फैट लॉस कर रहे हो, जो आप सेहत ठीक कर रहे हो, ऐसे ही रहे हमेशा, वेट घटा के बढ़े ना, ये कटोरी-कटोरी रहनी चाहिए, वेट घटाने के बाद ये आपका डोंगा नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आदतें डाल रही हूँ, उनको हमेशा आपने अच्छी तरह फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, बॉइल्ड राजमा और बॉइल्ड चने और बॉइल्ड दाल। ये बहुत अच्छा स्नैक ऑप्शन है। जैसे घर में काले चने उबाल लिए, राइट? व्हाइट चने उबाल लिए, घर में कभी भी सब्ज़ी बनने लगी है तो अपनी एक कटोरी निकाल के रख लो। राजमा को उबाल लिया, अच्छा सोर्स है ये प्रोटीन का। तो 1 कटोरी में आपने क्या किया, 1 कटोरी में उबले, मैं अपना बताऊँ तो मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में जो मेरी हेल्पर है उनको भी पता है कि अगर हमारे घर में राजमा बन रही है तो वो मेरी 1 कटोरी राजमा निकाल के रखती है, जिसमें ना ही नमक, ना चाट मसाला, कुछ नहीं जाता, सिर्फ नींबू जाता है, और वो बहुत टेस्टी भी लगता है मुझे। ओनली नींबू,
राइट। तो काले चने, सफेद चने, राजमा या मूंग की दाल, ये कुछ भी आप बॉइल्ड, पहले बताया था स्प्राउट जिसको सारी देर रखना पड़ता है, बट इसको गैस पे ही सीटी लगा के आप बना सकते हो। तो इसको आप ले सकते हो सुबह या शाम को स्नैक के रूप में। बट कितना लेना है बताओ, खाना कितना है? यस, आज यहाँ पे डाल के भेजेंगे। राइट, गुड। तो हम ये ले सकते हैं। उसके बाद कभी कभी 10 दिन में एक बार ब्लैक सॉल्ट, हाँ जी आप यूज कर सकते हैं, बट वो सॉल्ट ही है, बहुत ज्यादा आपको सॉल्ट पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, ट्राई करो, अवॉइड करो। ठीक है, ले सकते हो रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट या सेंधा नमक होता है, ले सकते हो, बट घटाओ उसको भी, कोशिश करो। नेक्स्ट चीज जो आप ले सकते हैं, लेनी कभी कभी है 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, वो आप ले सकते हैं 1 पीस ऑफ ढोकला, ये भी पार्टी वाले दिन। क्योंकि जो ढोकला बनता है, अगर तो प्लेन है आपने घर में बनाया बात अलग है, बट जो आप बाजार से लेके आते हो उसमें कितनी चीनी का सिरप है, बहुत सारी चीनी है, जो उसका मिठास होती है। तो अगर तो आप ऐसे हैं कि वैसे अगर मार्केट में आप जाते हैं तो मार्केट में आज के समय में नमकीन एंड प्लेन ढोकला भी अवेलेबल है, जो नमकीन प्लेन ढोकला है जिसमें किसी भी प्रकार का शुगर सिरप नहीं जाता। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ, शाम को 4-5 बजे किसी रेस्टोरेंट में गए, सबने कुछ कुछ ऑर्डर किया, आपको कुछ खाना है और उस रेस्टोरेंट में प्लेन या नमकीन ढोकला है, तो आप एक पीस वो खा सकते हो। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप सॉरी, क्लियर वेजिटेबल सूप। क्लियर वेजिटेबल सूप क्या होता है, जब आप सिर्फ पानी में सब वेजिटेबल्स को डाल के अच्छी तरह उबाल लेते हैं, अच्छी तरह, उसके बाद उबलने के बाद जब अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, आप वेजिटेबल्स को मतलब अच्छी तरह भून के उसको, उसका सूप निकाल लेते हैं, उसमें काली मिर्च नींबू डाल के ले लेते हैं, उसको बोलते हैं क्लियर सूप। ये क्लियर सूप है। और वैसे ही आप चने का सूप भी ले सकते हो, और कोशिश करो कि घर का हो, क्योंकि बाहर के सूप में सॉस है, प्रेजर्वेटिव है, अरारोट है, बड़ा कुछ है, और हो सकता है पुराना भी हो, बचा भी हो, तो ये भी आप स्नैक को ले सकते हैं। कभी कभी, कभी कभी 10 दिन में एक बार शकरकंदी स्वीट पोटैटो ले सकते हो, इतना सा शकरकंदी स्वीट पोटैटो आप ले सकते हैं। कभी कभी 10 दिन में एक बार, जो मैं 10 दिन में एक बार बोल रही हूँ इनको लिखो आप 10 दिन में एक बार, क्यों कह रही हूँ कि कैलोरी थोड़ी ज्यादा होती है। कभी कभी आप घर में थोड़ी सी भेलपूरी बना के खा सकते हैं। भेलपूरी कैसे, फुलियां मिलती है मार्केट से, प्लेन नमकीन फुलियां लेके आए, प्याज टमाटर खीरा उसमें डाला, राइट, थोड़ी सी आप उसमें वो जो मूंग दाल वाला नमकीन होता है थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, राइट, वो आपने डाला, घर वाली आपने उसमें चटनी डाली, थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा टमाटो केचप, घर में टमाटर की चटनी बनाते हो तो बहुत अच्छा, उसको मिक्स करो और उसको भी आप ले सकते हो, पर 10 दिन में एक बार। और कितनी खानी है? तो होममेड भेलपूरी भी आप कभी-कभी ले सकते हो, अगर आपका स्वाद बदलने का मन हो। तो आई थिंक ये जो मेन ये मैं आपके लिए आज मेन लेके आई थी, जो मैं आपको बताना चाहती थी। यस, वन मोर थिंग आप बना सकते हो, जिसको लिखो कुकम्बर बोट्स, खीरे की किश्ती। कुकम्बर बोट्स क्या होती हैं? ध्यान से सुनना। आपने खीरा लिया, उसको ऊपर से छील लिया और आपने उसको बीच से काट लिया। ठीक है? देखो इधर, खीरा लिया, ऊपर से छील लिया, बीच से काट लिया। बीच से जब उसको काट लिया, दोनों साइड से उसके बीज निकाल दिए। जब आप उसके बीज निकाल देंगे, बीच में जगह बन जाएगी और वो एक बोट और एक किश्ती जैसा बन जाएगा। उस किश्ती के बीच में आप क्या भरना है? प्याज, टमाटर और कुकम्बर का मसाला बना के। तो वो आपका कुकम्बर बोट बन गया। तो ऐसे आप 2 पीस खीरे के भी ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है वो भी स्नैक में। बट कोशिश करो उसको ए फ्रेश के साथ अवॉइड करना, क्योंकि कई लोगों को, कईयों को नहीं होता, बट कई लोगों को पानी और खीरा थोड़ा सा लूज मोशन कर सकता है, राइट? तो उसको आप ले सकते हैं। कभी कभी, कभी कभी ये भी आप लिख लो, लंच का ही ऑप्शन है, बट हेल्दी स्नैक में भी आ गया मेरे सामने, मूंग दाल चिल्ला ले सकते हो। मूंग दाल चिल्ला, ये लंच ही लिख लो, आगे कॉलम में लंच लिख लो, ये लंच की तरह ही लेना है। कभी कभी आप स्टीम्ड वेजिटेबल इडली ले सकते हो। इडली वैसे बनती है सूजी से,
राइट। सूजी से वो इडली बनती है, या आई थिंक वो दाल या किसी चीज का आटा पीस के उसका बनाते हैं अलग अलग चीजों, तो वेजिटेबल इडली जिसमें वेजिटेबल्स आपके बीच में ऐड होती हैं। राइट। सो आप कभी कभी स्टीम इडली ले सकते हैं, स्मॉल इडली, ये भी लंच का ही ऑप्शन है। बट अगर आप भी कभी बाहर जा रहे हैं, शाम को आप 4-5 बजे बाहर गए, आपकी पूरी फैमिली ने कुछ खाने का ऑर्डर किया, अभी आपको ऑर्डर करना है, क्या कर सकते हो, तो आप एक पीस इडली खा सकते हैं। पर जब आप वो एक पीस इडली खाएंगे, कोशिश कीजिए आपने बाजार वाली चटनी को अवॉइड करना है, क्योंकि बाजार की चटनी में बहुत ज्यादा मीठा डालते हैं, बहुत ज्यादा। ये आप ले सकते हो, राइट। कभी कभी आप मूंग दाल का सलाद बना सकते हैं, मूंग दाल का सलाद आप बना सकते हैं। राइट। सो कितने ऑप्शंस मैंने बताए, बताना चैट बॉक्स में जाके कितने बताए हैं आपको, एक नंबर लिखना। ओके, चैट बॉक्स क्लोज था। ओके, हाँ जी, अभी बताओ कितने बताए मैंने, क्योंकि मैं काउंट नहीं कर रही थी, आपसे पूछ रही हूँ। ओके, ठीक है, 16-18, 16-18 आ रहा है, 19 भी आ रहा है। ओके, चलो क्या, 20 भी आ रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, एक एवरेज लेके चलते हैं 15, क्योंकि हो सकता है किसी का मिस हो, किसी की गिनती आगे पीछे होगी। और एवरेज लेके चलते हैं कि मैंने आपको 15 स्नैक में है, 15 से ज्यादा। एवरेज लेके चलते हैं, मैंने आपको 15 बताए। अगर मैंने आपको 15 स्नैक्स भी बताए, तो आपकी तो अब 15 दिन की टेंशन खत्म होगी। 15 दिन की आपको रूटीन मिल गई कि अब मुझे इवनिंग या मॉर्निंग स्नैक में क्या करना है। अब आपको क्या करना है, 15 दिन उस रूटीन को फॉलो करना, 15 दिन के बाद सेम रिपीट। तो अभी किसी को चिंता या झंझट तो नहीं है। और एक और चीज, आज के बाद जब घूमने जाना है, ये वाला स्नैक अपना डब्बे में लेके जाना है, साथ लिखो, कैरी करना है स्नैक, साथ लेके जाना है। आज गाजियाबाद वाले हमारे पास आ रहे हैं इवेंट के लिए, डब्बे में लेके आने हैं अपने स्नैक्स। अमेजिंग। तो कैसा लगा सेशन, मिला सीखने को नई नई चीजें, हेल्प हुई कि क्या खा सकते हैं, अभी अभी लग रहा है कितना कुछ खा सकते हैं, कितना कुछ है खाने को। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, क्या आप चैट बॉक्स में अपना रिव्यू ड्रॉप कर सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा, चैट बॉक्स में रिव्यू जरूर ड्रॉप करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमने जो एफर्ट किया है, क्योंकि आपके इन सेशंस को प्रेयर करके हम बहुत एफर्ट करते हैं, हमारी कोशिश होती है आपको बेस्ट दे सके। तो आपको कैसा लगा, चैट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं आपके रिव्यूज का वेट कर रही हूँ। वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपके ये अमेजिंग रिव्यूज, मुझ में एनर्जी भर रहे हैं। गुड। तो चलिए अभी कुछ लोगों से उनका ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे, आज का सेशन कैसा लगा वो सुनेंगे। तो और एक और चीज, अच्छा अभी आप सबको, उन सब लोगों पे क्या हंसी आ रही है जो आपको बोलते थे भूखे रहना पैंदा थोनू, आपको भूखे रहना पड़ता है, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, आ रही है हंसी उन सब पे, कि जितना हम खाते हैं ना, इतना तो तुम भी नहीं खाते। हमारे ग्रुप में आके लोगों की प्लेटें तो देखो, पूरे दिन खाना पीना ठा 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 चल जाता रहता है, और जब मिलो, मैंने 10 किलो घटाया, मैंने 20 किलो घटाया, क्यों, क्योंकि हम चीजें गाइडेंस और एक प्रॉपर सिस्टम और कोच के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना छोड़ के भी वजन नहीं घट रहा, और हमारा इतना खा के भी घट रहा है, क्यों, क्योंकि हम गाइडेंस से कर रहे हैं। तो मेन रोल क्या होता है, गाइडेंस का मेन रोल होता है। तो अभी जो भी लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आप फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए, फटाफट अपना हैंड रेस कर दीजिए, फटाफट अपना हैंड रेस कर दीजिए, जितने भी लोग चाहते हैं कि हम उनसे अपना शेयर करें, फटाफट लिखिए, अपना हैंड रेस कर दीजिए। तो मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको अपना नाम बोलना है, हिंदी पंजाबी किसी भी भाषा में बोल सकते हो, कहाँ से हो आपको वो बोलना है। उसके बाद आपको, आपके कितना वजन घटा, कितना टाइम हो गया न्यूट्रिशन यूज करते हो, और अगर आपके किसी भी तरीके की बीमारी ठीक हुई है, वो भी बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, हमने इनको किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी लाइफस्टाइल को करेक्ट किया है, राइट। तो चलिए वन बाय वन शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे बलबीर कौर लिखा है, बलबीर कौर जी अपनी साइड से अनम्यूट करो और शेयर करो, अपनी साइड से अनम्यूट करो और शेयर करो। मैम अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए, बलबीर मैम मैं आपको बुलवाऊंगी, करिए अनम्यूट, कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाना है, करिए अनम्यूट, करिए अपनी साइड से, अभी बोलिए अपनी साइड से। हाँ जी मैम, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, नेक्स्ट। हाँ जी मैम, बोलिए अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी।
जी, माय नेम इज़ बलबीर कौर। मैं जस्ट जम्मू से बिलॉन्ग करती हूँ। जस्ट अ सेकंड मैम, जस्ट अ सेकंड मैम, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी मैम, अभी बोलिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज़ बलबीर कौर। मैं जम्मू से बिलॉन्ग करती हूँ। मैम मुझे इस हेल्थ जॉइन किए हुए 20 डेज़ हो गए। 10 डेज़ में मैंने 3 केजी वेट लॉस किया है। तो मेरा कैमरा अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सो आपको मच। कैसा फील हो रहा है मैम? आपने फैट और लॉस आज के सेश कैसा लग रहा है आपको इस कम्युनिटी में आके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आपको कैसा लग रहा है? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी सेशन में रहूँ, हेल्थ जॉइन में रहूँ और मुझे बहुत से आगे जाना है। अमेजिंग, अब मुझे बढ़िया सी बहुत क्लैप खुशी हो रही है। कीजिए। बलबीर मैम, आपने इतना ज़्यादा अच्छा शेयर किया, आप ऐसे ही घबरा रहे थे। सबके अंदर पोटेंशियल है, हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बट ऐसे ही घबराते हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता है यहाँ पे, राइट? तो अमेजिंग, 10 केजीज़ में 3 केजी, 10 डेज़ में 3 किलो वज़न घटाया, बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं क्या हम? और उसके साथ वो अच्छा फ़ील करें। देखिए जसपाल कौर लिखा है। जसपाल जी, अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। जी मैम, अपनी साइड तो अनम्यूट कर लो। थोड़ी स्क्रीन, हाँ जी मैम, हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। हेलो हाँ मैडम हाँ गुड जी मैम, मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है, बोल सकते हो। हाँ जी मैडम मैं एक मंथ च 8 ਕਿਲੋ weight lose ਕੀਤਾ ਜੀ। वाओ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ 8 ਕਿਲੋ lose ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। थैंक यू हर्बल लाइफ ਤੇ ਗੁੱਜਰ अमेजिंग, मैडम ਤੇ सहायता जी। कांग्रेचुलेशंस मैम। 8 किलो वजन घटाया है और सबसे अमेजिंग चीज कि वो लाइट फील कर रहे हैं, अपने आप में खुश फील कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, जो इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। और जैसे एक पर्सन ने शेयर किया 10 दिन में 3 किलो वजन घटा, एक ने शेयर किया 1 किलो घटा। हो सकता है इस कॉल पे कुछ ऐसे लोग भी हों जिनका 1 महीने में सिर्फ 200 ग्राम घटा, हो सकता है आपका ना भी घटा हो, बट किसी ने भी अपने रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं करना। हर एक का रिजल्ट डिफरेंट है, हर एक का बॉडी डिफरेंट है। मेरा भी 1 महीने में 8 किलो कभी नहीं घटा, राइट? बट आपको एक चीज को समझनी है, बट अगर आप पेशेंट रहे, आप कंसिस्टेंट रहे, इस कॉल पे आते रहे और अपने रिजल्ट्स को कंपेयर ना किया, तो आपका भी 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना, इंस्पायर होना है उन लोगों से जो कर रहे हैं कि इन्होंने कर दिया तो हम भी डेफिनेटली कर सकते हैं। सो वेल डन मैम, आप अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, परम सिद्धू। परम मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं। परविंदर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अपनी साइड से हाँ जी मैम, अभी बोल सकते हो। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ 5 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। मैम ने 1 महीने में 5 किलो वज़न घटाया, अभी फिर से फ़ॉलो-अप के लिए 8 तारीख को आने वाले हैं। और डेफ़िनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम जितना खाते हैं उतना कोई नहीं खा सकता है। जब भी कोई चीज़ कहते हैं कि फिट रहने के लिए आपको कम नहीं, आपको सही खाने की ज़रूरत होती है, राइट? सो वेल डन मैम, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ इंद्रजीत कौर का। और इंद्रजीत मैम को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनको इस कम्युनिटी के साथ एक कोच बन के और लोगों की हेल्थ को अच्छा करना है। और मैं आपको कांग्रेचुलेट करती हूँ मैम। आप प्लीज अपना ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ जी इंद्रजीत मैम। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करती हूँ, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज से कुछ महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू थे।
और जब मैं आपसे मिली उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। विद इन वन मंथ मैंने 7 केजी फैट लॉस किया, जिसकी वजह से मेरे सारे हेल्थ इशू क्योर हो गए। आज मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ बिकॉज ऑफ यू मैम। आपकी जो वर्चुअल सेशंस होते हैं वहां पर हमें इतनी गाइडेंस मिलती है, दिन को कैसे हमने मैनेज करना वो सीख लिया, खाना पीना सब सीखे, हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और आप जो हमें पॉइंट्स बताते हैं सारे नोट डाउन करते हैं। बेशक मैम हम अब उन सबको इम्प्लीमेंट करके एक आपका डायमंड बनेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। और आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है और मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि देखिए हम सब लोग इस मिशन पे हैं, हम मिशन पे हैं। प्रेम जी सर ने एक मिशन लिया था, उसके बाद मैंने और साहिब सर ने ज्वाइन किया। अभी हमारा मिशन है कि हमें 1000 फैमिली को आइडल वेट पे करना है। बट क्या मैं वो अकेले कर पाऊंगी? क्या मैं अकेले घर घर तक पहुंचूंगी? मैं नहीं पहुंच सकती। बट अगर आप हमारा साथ देंगे, आप सिर्फ ये डिसीजन ले कि मुझे अपनी जिंदगी में एक ही इंसान की जिंदगी बदलनी है, ज्यादा नहीं, एक की ही बदलनी है, तो हम सोसाइटी के कितने लोगों तक पहुंचेंगे। और मैं थैंक यू करती हूँ कि इंद्रजीत मैम ने ये डिसीजन लिया। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे पास ये जम्मू से हैं, और जिन लोगों में सीखने की ये और इनकी पूरी टीम फर्स्ट को हमारा एक इवेंट है वहां पे, अभी 8th को फिर से आ रहे हैं। देखो जिन्होंने करना है वो रुकते नहीं है, ये फिर से आ रहे हैं 8th को। और फर्स्ट को इनको बताया गया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अगर आप लोगों की सेहत अच्छा करना चाहते हैं, आपके पास होम ऑफिस होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जाते ही फोटो आ गई, एक दिन में जाते ही फोटो आ गई। और कई लोग जिन्होंने बहुत सारा यहाँ पे यस बोला, उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। तो जिंदगी में अर्ली अडेप्टर आप है या नहीं है मैटर करता है। ये हेल्थ में भी बात कर रही हूँ, आपको हेल्थ रिगार्डिंग भी कोच ने कुछ बोला कि आपको वेलनेस सेमिनार पे आना जरूरी है, आपको या फिर आपको ये डाइट को चेंज करना जरूरी है, आपको न्यूट्रिशन को चेंज करना जरूरी है। कई लोग बदलाव करने में और फैसला लेने में समय लगाते हैं। जो लोग बहुत समय फैसला लेने में निकालते हैं, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। तो अर्ली अडेप्टर बनो, कुछ भी सीखने को मिलता है उसको कर दो, बिना सोचे कि फायदा होएगा या नुकसान होएगा। अगर फायदा हो गया तो बधाइयां, नुकसान हो गया तो सीख लिया कि अगली बार नहीं करना। जितने भी कामयाब लोग हैं वो गिर गिर के ही उठे। तो मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप इतने अर्ली अडेप्टर बने। एंड आई एम वेरी प्राउड कि जितने भी जम्मू वाले पर्सन है सब एक्चुअली ऐसे ही कर रहे हैं, वो अपने होम ऑफिस से ही इस कॉल पे बैठते हैं। सो वेल डन, अमेजिंगली, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम आपकी स्क्रीन पे गुरविंदर कौर लिखा है। गुरविंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुरविंदर कौर जी, हाँ जी हाँ जी मैम, आपको ही कह रही हूँ, सैमसंग लिखा हुआ है। अनम्यूट कर लो अपनी साइड से, स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट को टच कीजिए। अभी फिर से सेंड किया, देखो आया है अनम्यूट का ऑप्शन। गुरविंदर मैम काइंडली चेक, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, लिखा होगा। हाँ जी हो गया, अभी आप शेयर कर सकते हैं मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਮ 5 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਭ ਨॉर्मल है मैम। ਹੁਣ बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। मैम हमारे मैम का वेट गेन तो था, बट मेन हमारे पास ये अपने हार्मोनल इश्यूज को लेके आए थे, क्योंकि उनको पीसीओडी था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम थी। हमने इनको कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ इनके न्यूट्रिशन को ठीक किया, और सिर्फ 1 महीना ही अभी टच होने वाला है। इतना अमेजिंग रिजल्ट है, हॉर्मोन्स नॉर्मल हो गए, साइकिल नॉर्मल हो गया, फैट लॉस हो रहा है। तो और इतने सालों से दवाइयां खा रहे हैं, ये क्यों हो पाया? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ में 80% प्रॉब्लम में गलत खाने पीने की वजह से है। खाना पीना ठीक हुआ, सारी हेल्थ ठीक होगी। तो देखो यहाँ पे सिर्फ अपने हेल्थ को, अपने खाने पीने को ठीक करके, नॉलेज लेके, स्ट्रेस को ठीक करके लोग अपने हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोग रिजल्ट को शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम कम है। आप सब लोगों ने अपने 30 सेकंड में अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस पे जरूर लगाना है। आपको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना जो हंसेंगे या मजाक उड़ाएंगे। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो आपका स्टेटस देख के अपनी जिंदगी बदलेंगे। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो आपका एक स्टेटस उनकी दवाइयों को बंद कराएगा। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जिनको एक नई जिंदगी मिलेगी आपके स्टेटस से। तो वहां पे सोचो जहां पे आपकी बात का पॉजिटिव असर होगा। नेगेटिविटी तो हमेशा जिंदगी में साथ चलेगी, राइट? सो आपने जरूर अपना रिजल्ट रिकॉर्ड एक मुझे जरूर भेजना है, क्योंकि हमारे स्टेटस बहुत सारे
देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हेल्थ का मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपको अपने स्टेटस पर जरूर लगाना है, राइट। कोई मजाक बनाता है, उसको सिर्फ आपको आई लव यू बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जब उनका समय आएगा तो वो भी आपके पास आएंगे। पहले आपको लोग देखेंगे 3-6 महीने, साल, और उसके बाद आपको फॉलो करेंगे। तो पहले अपना काम करना है। तो उस अभी जो टाइम है सबसे जरूरी टाइम है, बट कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ कि 8 तारीख का फैमिली डे किसी को भी मिस नहीं करना है। जैसे उसका नाम है फैमिली डे, आप सबको फैमिलीज के साथ ही ज्वाइन करना है एंड टिकट्स को बुक करना है। और जो वाटर पार्क वेकेशन है, लास्ट मंथ बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया। जिन्होंने क्वालिफाई किया मैं आपके लिए क्लैप करती हूँ। किस किस ने क्वालिफाई किया? कौन हमारे साथ पूल पार्टी के लिए जा रहे हैं? वाओ, हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया, लास्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनको चैलेंज आ गया था, उनकी बैंक से पेमेंट नहीं ट्रांसफर हुई या कुछ गूगल पे अड़ गया, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि वाटर पार्क वेकेशन को इस महीने भी एक्सटेंड किया गया है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। तो जितने भी लोग हैं, अच्छा अब ये समझ लो, ये नहीं है कि जो पॉइंट रह गए थे वो पूरे करने हैं। फुल क्वालिफिकेशन को आप, जो पिछले हैं वो तो है ही है, आपने तो क्वालिफाई करा ही है, आप तो है ही है लिस्ट में। जो लोग रह गए थे, आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी है इसको क्वालिफाई करने के लिए। एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम इस पूल पार्टी में जा रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो अभी स्टार्ट हुआ है महीना, अभी से आप प्लान करके चलिए, इसको क्वालिफाई करिए। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम जा रहे हैं पूल पार्टी के लिए, और सारे लोगों ने 8 तारीख को हमें जरूर ज्वाइन करना है। और अभी टाइम जो है बहुत स्पेशल टाइम है, सीधे होके बैठ जाइए। आप सबके बढ़िया सी क्लैपिंग एंड स्माइल के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी और वेरी सीनियर कोच प्रेम जी सर ऑन द कॉल। सर, ओवर टू यू। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। किस किस को अच्छा लगा आज का सेशन? वेरी नाइस। अपने लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। हम सब लोग बहुत लकी हैं, उन लोगों से सीख रहे हैं जिन लोगों ने इस जर्नी को बड़े अच्छे तरीके से तय किया हुआ है। जो इसके डू एंड डोंट्स हैं सारे इनको पता है, उन लोगों से आप लोग सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और नए लोग यहाँ पे बहुत ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनको अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो। आप तो बहुत लकी हो कि आपको पहले ही दिन 18 रेसिपीज मिल गई हैं। आपके सारे मेरे को लोग पूछते हैं सर क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या खाएं, क्या करना, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के सवाल होते हैं। तो आज आपको पता चल गया है कि छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको बदलना है, रिप्लेसमेंट करना है। इस बात के लिए बड़े अच्छी क्लैपिंग करो। सारे डाउट्स मैं हमने आज क्लियर करवा दिए हैं। एंड मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं करीब 7 साल पहले सिस्टम में आया था। और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी खाने पीने की, यही पता था कि सुबह परोंठियाँ खानी है, फिर शॉप पे जाना है, दिन में टाइम मिला तो खा लिया, नहीं तो रात में ठूस ठूस के खा लिया, दूध पी लिया, चाय पी लिया। ऐसी लाइफ थी। वजन बहुत ज्यादा हो गया था, जिंदगी बिल्कुल बिगड़ गई थी, फैमिली सारी बीमार हो गई थी। बहुत कोशिश करते थे कि अपने आप को ठीक करें। यूट्यूब पे बहुत देखते थे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ होता नहीं था। 1-2 किलो कम होता था, फिर बढ़ जाता था वेट, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पाते थे, सिस्टम का पता नहीं था। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मेरे कोच मुझे मिले, भगवान ने कहते हैं कि जब 9 के 9 ग्रह प्रबल होते हैं तो हर्बल लाइफ मिलती है। तो सिस्टम मिला, सिस्टम को सीखा, कोच का कहना माना। 7 साल पहले 46 किलो फैट लॉस किया है, जिंदगी बिल्कुल बदल गई है, सोच बदल गई है। एंड जब भी आप में चेंज आता है तो लोग भी चेंज हो जाते हैं। बहुत दुनिया बदली है, बहुत दुनिया को बदलना है, सिस्टम बहुत बड़ा है, सपने बहुत बड़े हैं। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान का ही थैंक्स करना है। जैसे गुरबानी में आता है कि जय प्रसाद छत्ती अमृत खाएं, तिस ठाकुर को रख मन माहे। इतना कुछ भगवान ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन देखो भगवान ने सब्जियां बनाई हैं हमारे लिए, हमने क्या किया, उसको लगा लगा के तड़के, उसमें डाल के घी, उसमें मसाले डाल के, उसकी सारी न्यूट्रिशन खत्म करके उसको पॉइजन बना के खाते हैं हम लोग। खाते कि नहीं खाते? ये गलतियां हमने की, उस गलती की सजा हमें ये मिली थी कि बॉडी सिम्टम देती थी, ध्यान नहीं करते थे, फिर बॉडी ने सजा दी। लेकिन अभी सिस्टम में आ गया, पता चल गया है कि किस चीज को कितना खाना है, बस आपको ध्यान रखना है। देखो आपको आज मैम ने 18 से 20 रेसिपी दी है, तो आप एक पॉइंट दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि कभी कभी, इसको याद रखने के लिए ना आप ये वर्ड याद रखो कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आपको याद रहेगा ये वर्ड, कभी कभी याद रखना है। ये चीजें कभी कभी खानी है, या दोपहर के खाने की जगह पे खानी है। ये नहीं सोचना कि 18 चीजें सारी
3 आज खानी है, 3 खाने परसों खानी, ऐसा नहीं करना है। क्वांटिटी का और कैलोरी का ये ध्यान रखना है। जितनी भी चीजें मैम ने आपको बताई हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 कैलोरी आपको लेना है। अगर आप कैलोरी का ध्यान रखोगे, क्वांटिटी का ध्यान रखोगे, तो आपके रिजल्ट और बढ़िया आएंगे। एक पॉइंट और देखो कि अनाज कम खाना है आपको। उसका कारण क्या है कि हमारी धरती को कैंसर हो गया है, हमारे अनाज को जंग लग गई है। हमारा जो गेहूं है ना, ये बाहर बिकता नहीं है, पता है आपको। हमारे जो गेहूं के ट्रक बाहर जाते हैं, वहां से इसको वापिस भेज देते हैं कि ये हमारे खाने, ये तो भैंसे भी नहीं खाती जो अनाज हम खा रहे हैं। तो अनाज कम खाना है, उसकी जगह पे आपको वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट जो मैम ने सारा बताया आपको, वो चीजें आपको खानी है। और एक हंसी की बात यह है कि हमारे पास 100 में से 80 लोग आके पता है क्या पूछते हैं कि सर क्या खाएं कि पतले हो जाएं। मतलब फैटी से फैटी लोग भी पूछते खाने के बारे में ही है कि हमें बता दो कि हम क्या खाएं। वो ये नहीं पूछते कि सर क्या करें कि पतले हो जाएं। तो हमें क्या करना है वो सीखना है, वो करना है, उस पर काम करना है। सिर्फ खाने पे ध्यान नहीं देना है। उसके अलावा 80-20 के फार्मूलाज हैं, 80% न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स हैं। 3 तरह के सप्लीमेंट है, ये भी लिखो आप। एक तो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपको आपके कोर्स देते हैं, जब आपकी मेंबरशिप करते हैं, उसमें फ्रेश शेक, प्रोटीन वगैरह आपके आते हैं, वो सब आपके बेसिक सप्लीमेंट्स हैं। दूसरे हैं आपके पर्सनल सप्लीमेंट्स, जैसे किसी को की अलग, जैसे मेरे को डेप्टी की प्रॉब्लम थी, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई ट्रबल है, उनके पर्सनल प्रोडक्ट होते हैं, वो बॉडी खुद ही हील करती है, उसके लिए आपको लेने होते हैं। हर्बल लाइफ कभी ये दावा नहीं करते कि हम बीमारियां ठीक करते हैं, लेकिन बॉडी को अगर अच्छा खाना दोगे, बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कोलेजन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ये सारी डेफिशिएंसी पूरी होती है तो बॉडी अपने आप को क्योर करती है। तो वो पर्सनल प्रोडक्ट है, वो आपको कोच बताएंगे कि क्या लेने हैं। एक होते हैं अल्टीमेट प्रोडक्ट। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनके लिए क्लैपिंग करो, बढ़िया सी हैंड वेव कर सकते हो आप लोग। जैसे 32 प्रोडक्ट है, उनमें से 29 तो मेरी फैमिली यूज करती है, मेरे कोचेज भी करते हैं। 2-3 हम यूज नहीं कर सकते, मैं नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो लेडीज के लिए होते हैं, कुछ बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन सारे वो अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं कि अपने आप को पूरा फिट करना है, आपको अपने आप को पूरा मॉडल बनाना है। वो सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। एक आप पॉइंट लिखो कि 9 सेकंड का जो टेस्ट है ना, ये आपकी जिंदगी बना भी सकता है, ये आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। हमेशा टेस्ट का ध्यान रखना है कि ज्यादा टेस्टी टेस्टी करके ज्यादा नहीं खाना है। भगवान ने जीभ क्यों लगाई है हमें, ये टंग क्यों लगाई है, ये ब्रेक लगाई है, जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है, कि कोई भी ऐसी चीज बॉडी में ना जाए, या कुछ जाए तो एक कंट्रोल में जाए। माइंड इसलिए लगाया है, ये मुंडी इसलिए लगाई है, ये ब्रेन इसलिए दिया है, आंखें इसलिए दी हैं। हम क्या करते हैं, हाय आंखें ललचा जाती हैं हमारी देख के, नाक हमारा ललचा जाता है जब स्मेल आती है अच्छा खाना बना है, ओहो आज की चाड़े है। ओके, तो हमारी जो जीभा होती है ये भी ललचाती है। अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे, लिखो ये पॉइंट। ये जो आपकी आंखें है ना, ये कभी भी तृप्त नहीं होंगी दुनिया में, ये आपको तृप्त करनी है। नक न रज्जा वास लै दुर्गंध सुबासे, सादी जीव न रजिया कर भोग बिलासे, उस्तत निंदा कन सुन रोमन ते हासे। इनको कंट्रोल करना है आपको। अगर इसको कंट्रोल कर लिया आपने, जिसको गुरु साहब बोलते हैं कि मन जीते जग जीत, फिर पूरी दुनिया को आप कंट्रोल कर लोगे। अगर यही चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपका कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना आपका बोलने का, ना आपका खाने का, ना आपका बिहेवियर का, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो आप लिखिए कि 4 चीजें आपको अवॉइड करनी है और 4 लोग आपको अवॉइड करने हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं। 2 तरह के दोस्त होते हैं, ऐसे करो सारे, वेरी गुड। 2 तरह के फ्रेंड होते हैं, एक होते हैं खास दोस्त, एक होते हैं दोस्त। जो आपके दोस्त होते हैं ये आपके बुरे समय में आते हैं, जब भी आप तकलीफ में होते हो, आपको कोई दिक्कत होती है, वो आपके पास आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको उस बुरे समय से बाहर निकालते हैं, फिर वो चले जाते हैं थैंक यू बोल के। जो खास होते हैं, जो खास दोस्त होते हैं, ये आपके अच्छे समय में आते हैं, जब भी आपके पास बहुत सुख सुविधा होती है, 4 पैसे आपके पास होते हैं, उस समय ये आपके पास आते हैं, उस सुख की सुविधा में से, उस जिंदगी में से आपको निकालते हैं, आपको बुरे हालातों में डालते हैं और चले जाते हैं।
अभी आपको देखना है कि आपके आगे पीछे जो महापुरुष हैं, 2, 4, 5 हमारे पीछे भी होते हैं, ये खास हैं या दोस्त हैं। एक पॉइंट और लिखो, जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ खड़ते हैं वो फरिश्ते होते हैं। आपके जो कोचेज है ना, मेरे जो कोच हैं, ये मेरे दुख में मेरे पास खड़े हुए थे। जब सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर हैं, मेरे साथ में बहुत हकीम हैं, बहुत कुछ हमारे आसपास था। मैंने योगा भी किया है, सैर भी किया, जिम, बहुत कुछ किया है। सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे बस का नहीं है। तो वो फरिश्ता आया था मेरे घर में, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वो फरिश्ते होते हैं, तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जब भी उनसे बात करनी है, मैं खड़े होकर बात करता हूँ अपने कोच से, मेरे से एज में छोटे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बातों को मानना है, जो वो बातें बोलते हैं, क्योंकि वो आपसे सीनियर हैं। चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, आपसे कम पढ़े हो सकते हैं, वो किसी गांव से हो सकते हैं, आपसे हाइट में कम हो सकते हैं, हो सकता है उनका कलर आपसे थोड़ा सांवला हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको नॉलेज ज्यादा है, उनकी बातें आपको माननी है, उनकी आपको इज्जत करनी है। अगर उनका कहना आपने माना, सिस्टम से जुड़े रहे, अपने पे कंट्रोल किया, तो जितने लोग यहाँ पे आप बैठे हो, सारे के सारे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम भी उसी वे पे हैं, उसी पाथ पे चल रहे हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना जहां पे कोई सिखाने वाला ना हो, और सीखना भी उन लोगों से है, उन सीनियर से सीखना है, मेंटर उसको बनाना है जिन्हें वो काम कर लिया है। आपके लिए आसान हो जाएगा। जिसको कहते हैं कि साथ के संग ना ही किछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। तो इसको इजी वे से करना है। एक पॉइंट आप लिखो कि जब भी दो ब्रेन मिलके काम करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। अपने ब्रेन को मिलाइए आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कोचेस के साथ, अपनी टीम के साथ, इस ब्रेन को मिला के आइडिया शेयर कीजिए उनके साथ और आगे बढ़िए और अपने आप पे काम करें। लास्ट पॉइंट लिखो कि जब भी किचन में जाते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरी बहुत बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, जब भी किचन में आप जाते हो तो आपको सिर्फ सिमरन करना है। वहां पे कोई मोबाइल नहीं लेके जाना, वहां पे कोई आपको यूट्यूब नहीं खोलना, वहां पे कोई इंस्टाग्राम नहीं खोलना, आपको कोई वहां पे सीरियल नहीं देखने, टीवी नहीं ऑन करना, सिर्फ सिमरन करना है। जब भी खाना बनाते आप सिमरन करोगे तो फिर खाना नहीं होता, वो लंगर बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। जो भी उसको खाएगा तृप्त होएगा, अरोग होएगा, क्योंकि खाने में वाइब्रेशन होती है, हर खाने में वाइब्रेशन होती है। आप इतिहास देखो कि गुरु नानक साहब ने किसके घर का खाना खाया था, वो भाई लालो के घर में गए थे। कृष्ण महाराज ने किसके घर का खाना खाया था, वो बिदर के घर में गए थे। बड़े बड़े उस समय राजा थे, द्रोदन था बहुत बड़ा राजा, मलक भागो था उस समय बहुत बड़ा, लेकिन उनके घर में नहीं गए थे। यहाँ पे उनको प्यार था, वाइब्रेशन, सिमरन, जाप था, तपस्या थी। उनके घर का खाना हमारे गुरुओं ने, बुजुर्गों ने खाया है। और हम क्या खाते हैं, अज ना मेरा बाहर का खाना मानना है, अज चलिए होटल। थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा कंट्रोल करो, घर में बना के अच्छे से उसको खाइए, कैलोरी का कंट्रोल करिए, क्वांटिटी कंट्रोल करिए, सब आपके हाथ में है। एक पॉइंट आप लिख लो कि 2 शेक तो आपको दिन में लेने ही है, सुबह और शाम आपको शेक ही लेना है। दिन में 4 से 5 बार आपको ए फ्रेश लेना है, 4 से 5 लीटर पानी पीना है। बाकी जितने प्रोडक्ट आपको आपके कोच ने दिए हैं वो सारे आपको शिद्दत से यूज करने हैं और अपनी फैमिली में सबसे सुंदर बनना है, सबसे स्मार्ट बनना है, सबसे फिट बनना है। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप ना 7 पॉइंट लिखो कि आपको बेनिफिट क्या होंगे, जो डेली यहाँ पे गुंजन में आपको बताते हैं, सैफ सर बताते हैं, हम लोग आपको बताते हैं, हमारे कोचेज बताते हैं, उसके आपको फायदा क्या होने वाला है, क्यों आपको ये बातें माननी है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, पहला बेनिफिट क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी, इनर और आउटर पर्सनैलिटी, ये बहुत डेवलप हो जाएगी। आपकी बात करने का तरीका, आपका खाने का सलीका, हर चीज आपका ना रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। जो आपके आसपास लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब भी आप नो बोलते हो ना, नो मुझे यही नहीं खाना है, मुझे गर्म पानी दे दो, मुझे फ्रेश पीना है, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। दूसरा आप लिखो, दूसरा फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, कि आपकी जो लुक है ये यंगर हो जाएगी। क्योंकि जब पुअर फूड खाते हैं तो हमारी एज भी बड़ी लगती है। जब भी 10 किलो वेट कम होता है ना, तो 10 साल जो एज है वो भी यंगर हो जाती है, आपकी बॉडी यंगेस्ट नजर आती है। आप फील करोगे, आंटी से दीदी हो गया है, लोग अंकल बोलते थे उनको अभी लोग भैया बोलते हैं।
आपकी लुक यंगर हो जाती है। तीसरा आप लिखिए कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जो आसपास के लोग हैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, आपको वो कुछ भी बोलते हैं आपको पहले ही पता होता है कि इन्होंने तो बोलना ही है, क्योंकि कोच ने बता दिया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। ये सारी बातें आपको पहले पता होती हैं क्योंकि आपके कोच के साथ हुई हैं। और चौथा पॉइंट लिखिए, अपने कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, हिम्मत आ जाती है आप में, विटामिन एच आप में आ जाता है। पांचवा लिखिए, सबसे बड़ा पॉइंट कि आपकी जो लाइफ है वो डिजीज फ्री हो जाती है। धीरे धीरे आपकी सारी दवाइयां, आपकी डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल में जो खज्जल होते थे, ख्वार होते थे, वो सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। और एक और लिखो कि जो अंदर डर था, फियर था, हाय कुछ हो ना जावे, जिन्होंने कुछ हो गया था मेरा की बनेगा। मेरे को ये बहुत डर होता था, मेरे वाइफ रोते रहते थे अगर आपको कुछ हो गया तो आपका क्या, मेरा क्या होगा। मैं उसको देख के रोता रहता था कि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ये जो अंदर से डर था वो सारा निकल जाता है। फिर होता है कि जो होएगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो सब ठीक ही होगा, भगवान आपके साथ हैं। तीसरा आप लिखिए कि आपकी मनी सेविंग होती है, आपका पैसा सेव होना शुरू होता है क्योंकि आपने इन्वेस्ट अपनी बॉडी पे किया है, बॉडी फिट हो जाती है। आपकी जो खर्चे होते हैं, आलतू फालतू खर्चे, ये सारे बंद होने शुरू हो जाते हैं, आपकी सेविंग शुरू होती है, आप इंटरनली रिच होना शुरू हो जाते हो। ये अंदर की बहुत सी ऐसी गहरी बातें हैं और बहुत से ऐसे पॉइंट आपको समझाने के लिए टाइम की कमी होती है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगा कुछ पॉइंट कि हर्बल के बारे में लोग गलत क्यों बोलते हैं, सारी दुनिया हर्बल के बारे में क्यों गलत बोलती है, ये मैं आपको सारा क्लियर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में मैंने इतना ही बताना था आपको। एंड 8 तारीख के लिए कौन कौन राजी है, कौन कौन आने वाले हैं? 8 तारीख को डॉली मैम आ रहे हैं। जैसे कल सैल सर ने बोला था कि उसके दादी जी आ रहे हैं, वो हम सबके दादी जी हैं क्योंकि वो गुरमुख सर के भी स्पॉन्सर हैं। उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर करेगी। मैं चाहता हूँ आप विद फैमिली वहां पे पहुंचिए, सब बच्चों को भी लेके आइए, सबकी जिंदगी बदली है। ये जिंदगियां बदलने का सिस्टम है, हमारी भी जिंदगी बदली, आपकी बदलेगी। और गुंजन मैम का, सैफ सर का थैंक्स करना है कि जो पूल पार्टी का जो वेकेशन है उन्होंने 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया क्योंकि बहुत लोग रह गए थे पिछली बार, किसी का 100 वॉल्यूम रह गया था, 200 रह गया था। वो बोले कि हम इस बार 500 सर पूरा करेंगे, सुपरवाइजर बोले कि हम 1000 पूरा करेंगे, हम जाना चाहते हैं, तो इस वजह से इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है जो सीखने के लिए रेडी हैं और आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरा बैग वाह क्या बात है। अब बाले बस पाओ, आ साइड से पाओ, लेकिन आते आना। सत श्री अकाल जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत किरपा, शुक्र है। आज काम काफी पेंडिंग है यार करना। आ रह गया लैपटॉप भी रे पवन जी। ले भाई चाबी